इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द गुजरे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। सूरत बड़े थे, कुछ खूबसूरत थे, कुछ सोना, कुछ मुंह, कुछ प्यारे बड़े थे, कुछ उनका अंदाज ये था कि नफासत पसंद बड़े थे, बड़े नफीस थे। निकलते थे तो तनहा नहीं निकलते थे। एक दफा बगदाद में तशरीफ लाए तो बगदाद से उन्होंने एक बस्ती और में जाना था, तो वहाँ यहूदियों और ईसाइयों का बड़ा गलबा था। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे यहूदियों और ईसाइयों के बीच से गुजरना है तो कोई यही न समझे कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं। कहने लगे सोने घोड़े लाओ अरबी नस्ल के। 30 शागिर्द साथ थे, उनको भी साथ तैयार किया। अरबी नस्ल के 30 घोड़े और 30 शागिर्द को कहा भी दस्तारें दराना ऊंची बांधना, तो दस्तारें भी बांधी उन्होंने कुल्ले वाली बड़ी खूबसूरत। शागिर्दों को भी जुब्बे पहनाए, खुद भी जुब्बा पहना, सफेद रंग की आला नस्ल की घोड़ी आगे आगे 30-32 शागिर्द। और जब आप गुजरे ना बगदाद के आगे उस इलाके से, यहाँ यहूदी ईसाइयों की भी कसरत थी। औरतों की आदत होती थी पुराने जमाने में मेहमान देखने के लिए छतों पे चढ़ जाती, कुछ अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कुछ देखती खिड़कियों में से कि गुजर रहा है कोई मेहमान, तो यहूदियों की ईसाइयों की बहुत सारी औरतें छतों पे चढ़ गई। मुसलमान नारे लगाने लगे इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। कुछ पहले ही बड़े हसीन थे, पहले ही बड़े खूबसूरत थे, कुछ हुजूर की सुन्नत का नूर चढ़ा हुआ था, कुछ दाएं बाएं शागिर्द थे, फूलों की पत्तियां गिर रही थी। तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा। देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उससे कलमा सुन के तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा। बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे। ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। मुसलमान उनसे कहने लगा तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहाँ के हिंदू सिख वहाँ के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे ते बंदा ठग जे लोगो, मैं ते बंदा चोर खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो। मैं ते बंदा ठग जे लोगो, मैं ते बंदा चोर जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था, तो एक बंदा कहने लगा ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी चल बेटा छोड़, मैं पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है, वह पढ़ने दे हमें कलमा। ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या। बात इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफा मसला पूछा। उसने कहा हजरत साहब मैं गया था मंडी, वहां से लाया हूँ एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, तो मैं वो लेके आया हूँ। मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है, हम क्या करें सदर की बात। वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते, और जो थोड़े से निकम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते। क्या किया जाए। कहा हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े। अब मेरे लिए हुक्म क्या है। अब फरमाने लगे भी मसला शरी है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे का। नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। बंदा कहने लगा हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है। फरमाने लगे मैं भी अर्ज करूंगा मौला इमाम आजम के पास बैठा हूँ, मारूफ करखी, सिरी सख्ती, जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा ना। लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फायदा दे। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता मेरे हजरत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है, तू अपनी बात कर अपनी, तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है। इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले। हजरत अवैस करनी, ये फिक्रा किसी दरवेश ने ना हजरत अवैस करनी के लिए कहा। ये फिक्रा पूरा फिट उन्हीं पे आता है। असी किसी दे कुछ नहीं जलाते, ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हजरत वैसे करनी का मजार भी कन्फर्म नहीं कि किधर। अपना जो है अंदाज सारे जमाने से अलग करके रखा उन्होंने, अलग थलग। हजरत ख्वाजा वैस करनी को ढूंढते ढूंढते कर्न गया। धर्म भी नहीं, दाता साहब ने इसको लिखा है। फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो आज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा वैस करनी आए थे, कहने लगे हम तो नहीं जानते। तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज्यादा निकलती हैं, तो जिनकी वीडियो ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा जानने लगते हैं।
वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए, चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग है, जोर सा वजूद है, ज्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ किया था, पहले भी दुनिया करती है, पर जब उसने किया है ना, उसके तवाफ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना जरूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैं ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हजरत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए वो पहचान ले, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। हजरत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, नहीं जानते, मिले ही नहीं, बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग, चेहरे पे दाढ़ी ज्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, एक बारी मेरी आँखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या होजारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थी, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं। जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था, सिसकियां और आहें निकल गई उस शख्स की जब वो मदीने आया। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहरे फुरात के किनारे कमजोर से आदमी को रेत के टीले पर बैठ के वुजू करते देखा। कहते जब उनका वुजू मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। कहते उन्होंने चेहरा नहीं फेरा, वहीं बैठे बैठे कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या हरम बिन हयान। कहते मैंने कहा कि मन अंता आप कौन है? तो कहने लगे वही हूँ जिसे तुम मक्के और मदीने ढूंढता रहा। कहते मैंने कहा हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते? बड़ा खूबसूरत जुमला, अल्लाह करे आपको ये याद रहे, सबक कभी ना भूल। बाबा साहब के मजार पे गए तो खाली आ गए, दादा साहब गए तो खाली ऐसे चले गए। फारिग लोग थे, काम नहीं था कि बाबा फरीद की गलियों में घूमते रहे, फारिग थे कि 2-2 बजे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जालियों के सामने खड़े रहे। ये कैसे हो गया कि मुहद्दिस आदम के मजार पे खड़े रहे? ऐसे ही कोई बात थी? हजरत वैसे करनी बोल कर फरमाने लगे, कहने लगे कहा तूने कि मैं तुझे कैसे जानता हूँ? फरमाने लगे तू मुझसे प्यार करता है, अरिफ तू रूही मिन रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है, ये रूहों का रिश्ता है, ये खता नहीं जाया करता। अरिफ तू रूही मिन रूही का, रूह तेरी रूह को जानती है। कैसे हो गया? वैसे लोग थे, तू इतनी जगह मुझे तलाश कर आया और मैं तुझे जानू ना, ये कैसे हो सकता? ये कैसे मुमकिन? ढूंढता रहा गली गली, मैं कहूँ मैं तुझे जानता नहीं। फरमाया हरम बिन हयान में, हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि रब करीम मुझे और तुझे जन्नत में इकट्ठा कर दे। जब उन्होंने ये दुआ की तो वो चल पड़े। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे मेरा पीछा न कर, मैं किसी और मंजिल का मुसाफिर हूँ, जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ ना उन मंजिलों पे साथ नहीं किसी को लिया जाता, मेरी अपनी जाती मंजिल है, इसमें पाँव पे छाले जरा सख्त होते हैं, हर आदमी का नहीं यहाँ चलना, तो मुझे तन्हा रहने दे और मुझे अपनी मर्जी से चलने दे। कहते मैंने मिन्नत की तो कहने लगे बस तूने जद्दोजहद बड़ी की थी तो तेरे साथ मुलाकात कर ली, पहचान लिया, तेरे साथ बात कर ली, वरना मैं कह चुका हूँ असी किसे दे कुछ नहीं लग दे। इसीलिए मैंने हजरत ग़ालिबन इमाम शौरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब हजरत वैसे करनी जन्नत में जाएंगे तो मुमकिन है उस वक्त भी लोगों को दीदार न कराया जाए, बल्कि इमाम शौरानी कहते हैं अल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी शक्ल के पैदा फरमाएगा और उनके झुरमट के अंदर छुपा के उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। मुलाकात किससे होगी? सिर्फ उन्हीं से होगी जिनके लिए उन्होंने जिंदगी गुजार दी। या खुदा से मिलेंगे या मुस्तफ़ा करीम से मिलेंगे। मोहब्बत करें, सालिहीन का प्यार, लोगों की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत रास्ता आसान करती। कोई शक नहीं के जमाने में सारे लोग अच्छे नहीं होते, बुरे लोग भी आए हैं मार्केट में, होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 बुरों को लेकर के अच्छों की मोहब्बत छोड़ देंगे, एक लोगों का जिक्र छोड़ देंगे, उनका प्यार छोड़ देंगे, उनका तज़किरा पढ़ना छोड़ देंगे, उनके पास बैठना छोड़ देंगे। गुज़श्ता दौर में जो बादशाह भी नेक हुए ना वो भी सालिहीन की मोहब्बत की वजह से नेक हुए। औरंगजेब आलमगीर अगर कुछ बेहतर हुए तो इसलिए कि मुल्ला जीवन नेक आदमी से मोहब्बत करते। महमूद गजनवी की बेहतरी का सबब यह था कि हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी पास जाया करते। की मोहब्बत ने बादशाहों के रुख बदले, बादशाहों के लोगों को प्यार था। वाला जहांगीर बादशाह जाया करता था ख्वाजा अजमेर के आस्थाने पर। लोग कहते हैं कि बड़े सख्त दिनों में भी हम उसकी आंखों में आंसू देखा करते। दर्द वाली जगह पे जाते थे ना लोग, दर्दमंद हो जाते। इसलिए सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़े। कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए ना, कपड़े धोए जाते हैं, तार के फेंके नहीं जाते। सालिहीन का प्यार कभी ना छोड़ना। रब करीम के बंदों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के करीब करेगी आप।